हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल्यावस्था विषय में यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय में किशोर अवस्था में साथियों के दबाव की कुछ वास्तविकताएं जानेंगे कि किशोर अवस्था में साथियों के दबाव की क्या वास्तविकताएं हैं, किस तरीके से साथियों पर किशोर साथी दबाव देते हैं। इन सभी के हम सकारात्मक और नकारात्मक दबाव के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद अध्यापक की क्या इसमें भूमिका होनी चाहिए, ये सब हम जानेंगे। सम फैक्ट्स अबाउट पीयर प्रेशर ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोर अपने माता पिता या परिवार की अपेक्षा अपने मित्रों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। यानी किशोर जो है वो माता पिता की अपेक्षा अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, परिवार के आदर्श और मूल्यों को नकारने लगते हैं क्योंकि वो अपने संगी साथियों के मूल्य और आदर्शों को अपनाना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन के मूल्य स्वयं गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। किशोर बहुत से मित्र बनाते हैं और समूह बनाकर समूह प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि आप सब देखते होंगे कि जो किशोर हैं अपने साथी मित्रों में जिस तरीके से जैसी भाषा में बात करते हैं वैसे ही बालक बात करनी या उसी भाषा में बात करना शुरू कर देता है। गाली देकर बात करना या असभ्य तरीके से बातचीत करना। किशोर विभिन्न तरीकों से साथियों का दबाव अनुभव करते हैं, जैसे सीधा दबाव यानी डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर यानी किशोर कोई कार्य ना करना चाहे या ना पसंद करता हो। जैसे किसी समूह में कोई किशोर जिस काम को ना करना चाहे या पसंद ना करता हो लेकिन साथियों की धौंस या धमकाने पर करना पड़े तो इसे सीधा दबाव कहते हैं। यानी जो साथी हैं धौंस देते हैं कि कर, नहीं तो हम तुझे अपने समूह से बाहर कर देंगे, फिर वो डर की वजह से उस काम को कर देता है। घुमा फिराकर दबाव यानी इनडायरेक्ट प्रेशर। यह दबाव बहुत आयत होता है यानी बहुत होता है किशोरों पर। किशोर उसी तरह से बात करता है, कपड़े पहनता है या कोई काम करता है जिससे उसे लगता है कि वह अपने समूह में स्वीकार्य होगा क्योंकि उसके साथी भी ऐसा ही कर रहे हैं। यानी कोई किशोर अपने जिसके समूह में मान लो 10 बच्चों का एक समूह है, उसमें क्या करता है किशोर कि अपने संगी साथियों की तरह ही वेशभूषा पहननी शुरू करेगा, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल करने की कोशिश करेगा ताकि उसके जो और सदस्य हैं समूह में वह उसे स्वीकारें, उसकी वैल्यू बढ़े। साथी समूह दबाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। साथी समूह के दबाव सामाजिक रीति और तौर तरीकों को भी सीखते हैं और अपनी स्वायत्तता का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने बच्चे हैं, किशोर हैं, उनका साथी समूह कैसा है, उनके मित्रगण कैसे हैं, क्योंकि जिसके जैसी संगति होगी उसकी वैसी ही प्रवृत्ति या विकास होगा। इसलिए बच्चे के संगति यानी संगी साथियों के बारे में भी ध्यान देना जरूरी है। अपनी रुचियों के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। यानी कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करने को या अपनी रुचि के अनुसार भी क्या है समूह के द्वारा वो प्रेरित हो सकते हैं। साथी समूह दबाव के पीछे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो परिवार में नहीं पाए जाते हैं, जैसे एक मजबूत विश्वास। उसे अपने संगी साथी या समूह पर बहुत बड़ा विश्वास होता है। यानी एक बार के लिए अपने घर परिवार के लोगों पर विश्वास नहीं करेगा, वो अपने संगी साथियों पर बहुत मजबूत तरीके से विश्वास करता है। ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्ट्रक्चर, तभी वह उनके कहने पर कोई कार्य करने को तैयार हो जाता है। फिर है नियमों की एक स्पष्ट प्रणाली, एक क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स। उसके समूह में नियमों की एक स्पष्ट प्रणाली होती है कि यह हमारी तरह ही रहेगा, हम जैसा कहेंगे वैसा करेगा और इस तरीके से समूह के हित के लिए ही वह रहेगा। तो ये सब क्या है, उसमें रूल पहले से ही क्लियर होते हैं। वर्जित विषयों पर बातचीत जैसे नशा, सेक्स और धार्मिक प्रकरण। डिस्कशन अबाउट तंबाकू सब्जेक्ट्स एज ड्रग, सेक्स एंड रिलीजन। इन सभी के ऊपर बालक खुलकर बात कर लेते हैं आपसी समूह में। शैक्षिक सफलता, मादक द्रव्यों के सेवन, जेंडर भूमिका से साथी समूह का दबाव मजबूत संबंध रखता है। यानी एक समूह है, उसमें शैक्षिक सफलता
जिस समूह में है उसमें एक बहुत मजबूत दबाव होता है उस समूह के अंदर के पढ़ने लिखने के लिए। मादक द्रव्यों के सेवन, जिस समूह में मादक द्रव्यों का सेवन ज़्यादा होता है वहाँ संगी साथी समूह पर भी दबाव बनाया जाता है कि तू बीड़ी क्यों नहीं पिएगा या तू दारू क्यों नहीं पिएगा। यदि नहीं पिएगा उसे ज़बरदस्ती पिलाते हैं, यदि उसने नहीं पी क्या पता वो कहीं ओपन कर दे समूह की बात। जेंडर भूमिका यानी लड़का लड़की इस तरह की भूमिका के साथी समूह का दबाव मजबूत संबंध रखता है। आयु के साथ साथ साथी समूह का प्रभाव भी बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आयु उनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे साथी समूह का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बालक परिवार से स्वतंत्रता प्राप्त करता जाता है, यानी जैसे जैसे बालक परिवार से स्वतंत्र होता जाता है उसके ऊपर साथी समूह का दबाव बढ़ता जाता है। इसलिए किशोर अवस्था में साथी समूह का दबाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक अपने घर से स्वतंत्रता प्राप्त करनी शुरू कर देता है और संगी साथियों पर निर्भर रहना शुरू हो जाता है, उन्हीं की तरह हैबिट और कर्तव्य अपनाना शुरू कर देता है। अक्सर कुछ जुमले साथी समूह का दबाव बढ़ाते हैं। अक्सर कुछ जुमले साथी जो हैं वो समूह का दबाव बढ़ाते हैं। जैसे कोई किशोर किसी कार्य को करने में हिचकिचाता है तो साथी इस प्रकार कहते हैं, आओ आओ, भागो मत, डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम इस काम को कर दो। यानी साथी समूह इस तरीके से दबाव बनाते हैं कि करो, जल्दी करो, भागो, कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से साथी समूह में जो सीधे साधे बच्चे होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो भी क्या है समूह के तरह हो जाते हैं, वह भी गलत काम कर देते हैं। किशोर अपने समूह से अलग थलग न पड़ जाने के डर से साथी समूह के दबाव में जल्दी आ जाते हैं कि यदि हमने कोई काम ना करा तो संगी साथी या जो समूह है, समूह के सदस्य उसे क्या है परेशान करना शुरू करेंगे कि तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुमने यह काम नहीं किया। सभी किशोर साथी समूह के दबाव में आ जाते हैं, परंतु ऐसे किशोर जल्दी दबाव में आते हैं। कौन से किशोर? जिनके माता पिता में कोई एक अभिभावक हो, यानी जिनके माता पिता में से कोई एक ना हो, जिनको अपने परिवार से अत्यधिक स्वतंत्रता मिलती हो, यानी जिस बच्चे के लिए घर से पूरी तरह से छूट हो वह बच्चे इस तरीके के समूह दबाव को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और जिनके माता पिता बहुत कठोर हों, यानी जिस घर में ज़्यादा बच्चों पर कड़ाई से अनुशासन रखा जाता है उस घर के बच्चे ही अक्सर कुछ गलत करते हैं और वही घर से भाग जाते हैं। जिनके माता पिता उनके मित्रों पर ध्यान न देते हों, यानी यदि किसी का कोई मित्र आ जाए उसकी बेइज्जत करें, इंसल्ट करें, उन पर ध्यान न दें, तो वो बच्चे भी क्या है घर परिवार से विश्वास हट जाता है, वह अपने साथी समूह पर ही विश्वास होना शुरू हो जाता है। जिनका आत्मसम्मान बहुत निम्न हो, जिनके परिवार व मित्रों का व्यवहार असामाजिक हो, वह अपने संगी साथियों का जल्दी से दबाव महसूस कर लेते हैं। जिनके परिवार का वातावरण कलहपूर्ण हो, यानी जिस घर में जिसका वातावरण कलहपूर्ण हो वह भी बच्चे साथी समूह का दबाव जल्दी स्वीकार लेते हैं। जिनकी आवश्यकताएं पूरी न हो पाती हों, साथी समूह के दबाव का खतरा सबसे ज़्यादा विद्यालय में होता है। किशोर काफ़ी समय विद्यालय में बिताता है, जहाँ वह अपने साथियों से मिलता है, उसके साथी उसके साथ विद्यालय में ही नहीं रहते, वह अपने साथियों के घर भी जाता है, उनकी सामाजिक जिंदगी में घुलता मिलता है। इसलिए विद्यालय में साथी समूह के दबाव का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। साथी समूह दबाव के कुछ निश्चित लक्षण या संकेत नहीं होते, लेकिन निम्न परिवर्तन साथी समूह दबाव के लक्षण अवश्य होते हैं। कौन कौन से लक्षण? यदि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा हो, चेंज इन बिहेवियरल, भाषा में परिवर्तन हो रहा हो, चेंज इन लैंग्वेज, कपड़ों के तरीके में परिवर्तन, चेंज इन क्लॉथिंग, प्रवृत्ति में परिवर्तन यानी चेंज इन एटीट्यूड, प्राथमिकताओं में परिवर्तन जैसे संगीत, कला आदि, इन सभी में यदि बच्चे में परिवर्तन हो रहे हैं तो आप समझ लें कि बालक कैसा है, इस पर संगी साथियों का दबाव पड़ने लगा है। यानी जैसे संगीत, कला, चेंज इन प्रीफेयर एज म्यूजिक, आर्ट एक्सेट्रा, मूल्यों, नैतिकता या विश्वासों में परिवर्तन, चेंज इन वैल्यू, मोरल और बिलीफ्स।
यानी बच्चे में इस तरीके के यदि आपको परिवर्तन दिख रहे हैं, यानी वेशभूषा ऐसी पहननी शुरू कर रहा है जो आपके घर में स्वीकार्य नहीं है, तो आप समझ लें कि ये क्या है, साथी समूह का दबाव इस पर आ रहा है। हेयर स्टाइल परिवर्तन कर रहा है, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसकी भाषा में परिवर्तन दिख रहा है, तो आप समझ लें उसके साथी समूह का इस पर दबाव हावी है। और अब हम इसके साथी समूह के दबाव यानी सकारात्मक दबाव के बारे में जान लें। पॉजिटिव प्रेशर। कभी कभी साथी समूह किशोरों में सकारात्मक परिवर्तन भी लाते हैं, जैसे साथियों के प्रेरित करने पर खेल में भाग लेना। यानी साथी समूह जो हैं वो प्रेशर देते हैं कि नहीं तुम इस खेल के लिए खेलोगे या तुम इस काम के लिए बहुत कड़ी मेहनत के साथ करोगे, तो बच्चे में क्या है, पॉजिटिविटी आती है और वह सही से काम करता है, वह सफल भी हो जाता है। ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं हैं जो संगी साथी बच्चे के लिए ज़बरदस्ती खेल में भाग दिलाते हैं, फिर वो बच्चे क्या है, सफल हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में कड़ी मेहनत करना, सकारात्मक प्रभावों के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे नकारात्मक या असामाजिक तरीक़ों से कार्य करने से बचना। यदि कोई नेगेटिविटी है या कोई असामाजिक तरीके से कार्य है तो साथी समूह उस कार्य से करने से मना करते हैं। समूह खेलों या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, यानी ये सब के लिए भी सकारात्मक दबाव है। नए कौशल सीखना, यानी समूह मित्रों के साथ जैसे तैराकी सीखना, खाना पकाना सीखना, ये सभी क्या है, साथी समूह का सकारात्मक ही दबाव है, क्योंकि इससे बच्चे में कौशल भी डेवलप हो रहा है। साथ साथ मिलकर विद्यालय के लिए प्रोजेक्ट को करना, सकारात्मक दबाव से किशोर को अच्छा महसूस होता है, वह स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अब हम नकारात्मक दबाव जान लें। नेगेटिव प्रेशर, यानी नकारात्मक दबाव किशोर को बेचैन करता है, वे अस्वस्थता महसूस करते हैं। नकारात्मक दबाव के कुछ उदाहरण हैं, जैसे धूम्रपान, मद्यपान करने का दबाव, सेक्स के लिए दबाव, गैर कानूनी कार्य जैसे तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, चोरी करना, ये सभी क्या हैं, साथी समूह के नकारात्मक दबाव हैं। परीक्षा में नकल, दूसरों के कक्षा कार्य, गृह कार्य की नकल या अपने कक्षा कार्य, गृह कार्य दूसरों को नकल के लिए देना, ये भी क्या है, नकारात्मक दबाव है कि ले तू 5 रुपये ले लेना, मेरे इस नकल के लिए कर दो, मेरे इस गृह कार्य के लिए आप कर दो। इस तरीके के कार्य करना ये नकारात्मक दबाव है। विद्यालय से भागकर मित्रों के साथ अन्य कार्य करना, जैसे फिल्म देखना, विद्यालय से बच्चे कुछ भागकर फिल्म भी देखते हैं, तो इस तरीके से क्या है, ये नकारात्मक दबाव है। जैसे 10 बच्चों का एक समूह है, उसमें 5 बच्चे जाने के इच्छुक हैं या 6 बच्चे जाने के इच्छुक हैं, तो बाकी 4 बच्चों को क्या है, समूह दबाव के कारण भी कॉलेज से भागकर फिल्म देखने के लिए जाना पड़ेगा, तो समूह दबाव के क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। ऐसे कपड़े पहनने का दबाव जिन्हें वह सहज न हो, कुछ लोगों के साथ न रहने, बात न करने का दबाव भी बच्चों को दिया जाता है कि तुम उससे बात नहीं करोगे, यदि हमारे साथ रहना है तुम उसके साथ बात नहीं करोगे, इस तरीके का नकारात्मक दबाव है। अब हम अध्यापकों की भूमिका जान लें। इन नकारात्मक और सकारात्मक दबाव के साथ अध्यापकों को क्या करना चाहिए। जो किशोर नकारात्मक साथी समूह के दबाव नहीं झेल पाते थे, वे अपराध व असामाजिक कार्यों में होने लगते हैं। किशोरों का अपना जीवन बर्बाद होता है, परिवार और समाज की शांति भंग होती है। समूह के दबाव के प्रभाव से विद्यार्थियों को बचाए रखने के लिए अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है वे रचनात्मक भूमिका निभाएं। जैसे अध्यापकों से में क्षमता होनी चाहिए कि वे पहचान सकें कि उनका विद्यार्थी साथियों के दबाव में है, तभी वे उसकी मदद कर सकते हैं। विद्यार्थी के माता पिता इस संबंध में बातचीत करनी चाहिए, अन्य अध्यापकों को भी सलाह लेनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी अकेले ही साथियों के दबाव का प्रतिरोध कर लेते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, तो अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों से संवाद करते रहना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों का विश्वास जीतना चाहिए कि वे अपनी बात खुलकर बताएं, आपकी बात को हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। साथियों से संबंधित मुद्दों पर बात करते समय अध्यापक को खुले दिमाग से बात काम लेना चाहिए, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। निर्णय लेने में विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह एहसास करना चाहिए कि उनके निर्णय के लिए क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों में अध्यापकों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे हेयर स्टाइल या फैशन की, आप ऐसे बाल काटो, ऐसे क्यों काटते हो, इतने बड़े बाल हैं, ये हैं वो हैं, बार बार बच्चे के लिए टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये सब थोड़े दिनों के ही लिए होते हैं, बच्चा अपने आप ही परिवर्तन कर लेता है। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें कि वे सोच समझकर मित्र बनाएं। अगर वे अच्छे मित्र बनाएंगे तो बुरी चीज़ों से बचे रहेंगे, जैसे सिगरेट पीना, मद्यपान करना, इन सभी चीज़ों से। किशोरों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे साथी समूह के दबाव का प्रतिरोध कैसे करें। विद्यार्थियों को समझाएं
यानी अध्यापक क्या करें, विद्यार्थियों को समझाएं कि हर समय साथियों के अनुसार ही नहीं जीना चाहिए, उन्हीं के अनुसार ही कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी व्यक्तिगत पहचान भी बनानी चाहिए। विद्यार्थियों में आत्मसम्मान का भाव बढ़ाएं ताकि वे सकारात्मक दबावों को स्वीकार कर सकें और नकारात्मक दबावों को नकार सकें। यही क्या है, किशोर अवस्था में बच्चों के साथियों का यानी साथी समूह का दबाव है और अध्यापकों को इस तरीके से बच्चों को साथी समूह दबाव से बचाना चाहिए। धन्यवाद।